हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, साइंस के चैप्टर 2 को डिस्कस किए थे, जिसका नाम क्या था, सूक्ष्मजीव मित्र या शत्रु, यानी कि सूक्ष्मजीव हमारे मित्र है या शत्रु। एनसीईआरटी के आपके क्लास 8 का एनसीईआरटी के चैप्टर 2 को डिस्कस किए थे लोग पिछले वीडियो में, और ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट भी हो चुका है। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको क्या कहा था कि जिस तरह हमारा जो जीवन है वो बीमारी के बिना पॉसिबल नहीं है, उसी तरह आपके सीटेट एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखिए, आज हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जब हम क्वेश्चन बना रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और हमने सोचा कि आपको इसको ट्रिक के माध्यम से बता दें ताकि आपको एग्जाम में ना भूलें। ठीक है, जैसे कि कोई पूछे कि जीवाणु से कौन सा रोग होता है, तब तुरंत आपके मुंह पर है। ठीक है, तो इसीलिए पहले हम यहाँ पर ट्रिक बता देते हैं। इसके बाद उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको बहुत जल्दी मतलब याद भी रहेगा, तो जल्दी बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वो जाकर वीडियो आप लोग देखिएगा, क्योंकि मैंने वहाँ एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पूरा थ्योरी कराया है। वहाँ से भी हम लोग तो बस यहाँ बीमारी को लेकर आए हैं, मतलब बीमारी को ट्रिक, लेकिन उसमें भी हमने बहुत सारा ट्रिक बताया, और उससे भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। जब आप बनाएंगे क्वेश्चन तब समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, क्षय रोग होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, टीबी, टाइफाइड जिसे हम मियादी बुखार, और हैजा। ये आपके एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल है, इसीलिए मैंने ज़्यादा बीमारी को नहीं जोड़ा है कि जीवाणु से और अधिक कौन कौन सी बीमारी होते हैं। एनसीईआरटी का है तो एनसीईआरटी के ही बुक्स आपके मतलब क्वेश्चन भी रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने बस जितना एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है उसी को यहाँ लिया है। देखिए, अब पूछता है कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। क्षय रोग, टाइफाइड जिसे हम मियादी बुखार बोलते हैं, और एक हैजा होता है। तो हम इसे याद कैसे करेंगे। देखिए, हम सभी क्या है, एक प्रकार के जीव हैं। ठीक है, हम सभी, आप भी एक प्रकार के क्या है, जीव है, मतलब हमारे अंदर जीव है। तो हम जीव हैं, और हम क्या देख रहे हैं, हम बैठकर अपने घर में टीवी देख रहे हैं। ठीक है, हम अपने घर में क्या देख रहे हैं, टीवी। अब टीवी में क्या होता है, फाइट होता है, किसके बीच, मियादी, मतलब यहाँ देखा है तो याद कर सकते हैं, मियादी यानी कि मियाँ बीबी। ठीक है, हम घर में बैठकर, हम सभी जीव घर में बैठकर टीवी देख रहे हैं, और यहाँ फाइट हो रहा है किसके बीच, मियाँ और बीबी के बीच। तो हम लोग देखकर क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, हंस फॉर हैजा। ठीक है, तो कैसे हो रहा है, जीवाणु से कौन कौन से रोग हो रहा है, हम सभी जीव हैं और जीवाणु कौन सा, टीवी देखते हैं, तो कौन सा बीमारी हुआ, टीबी हुआ। जिसमें देखिए, कहीं आपको क्षय रोग दिया रहेगा, कहीं आपको टीबी। तो आप लोग जो अगर क्षय रोग दिया हो तो जाकर इंग्लिश में देखेंगे तो वहाँ पर टीबी दिया रहेगा। ठीक है, तो देखिए, हम सभी जीव हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइट हो रहा है, किसके बीच हो रहा है, तो मियाँ बीबी यानी कि मियादी बुखार। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, यानी कि हैजा। ठीक है, तो जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, टीबी है, टाइफाइड है। इसके बाद टाइफाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, मियादी बुखार भी बोलते हैं। ठीक है, टाइफाइड को मियादी बुखार, और हंसना फॉर हैजा। ठीक है, तो जीवाणु से कौन कौन से रोग होता है, एक तो टीबी हो गया, फिर आपका टाइफाइड हो गया, इसको हैजा बोलते हैं, हैजा। यानी कि हम लोग जो जीव हैं, ये जीवाणु से होने वाला रोग, हम लोग जीव हैं, टीवी देख रहे हैं, फाइट हो रहा है मियाँ बीबी में, तो हम लोग हंस रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जीवाणु से होने वाला रोग, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं वायरस से होने वाला कौन कौन से रोग है। देखिए, चिकन पॉक्स, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, खांसी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, जिसको हम इंग्लिश में और दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, फ्लू। इन्फ्लुएंजा को हम लोग फ्लू बोलते हैं। तो अब वायरस से होने वाला रोग हम लोग कैसे याद करेंगे। देखिए, जब आप क्या कर रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, वो भी कैसे खा रहे हैं, फ्लो में। आप फ्लो में चिकन खाए जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपके घर में चिकन बना है तो आप फ्लो में चिकन खाए जा रहे हैं, एकदम खाए जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। तो यहाँ पर क्या होगा, आप फ्लो में चिकन खा रहे हैं, तो आपको क्या हो गया, खांसी हो गया। अटक जाता है तो क्या होता है, खांसी हो जाता है, तो क्या हो गया, आपको खांसी हो गया। खांसी होने के बाद ठीक है, आपकी आंखों नाक में पानी आ जाता है, जब आपको कोई चीज़ सरक जाता है तो क्या हो गया, खांसी हो गया। मतलब खांसी हो गया, यहाँ भी हो गया, याद कर सकते हैं, खांस रहे, खसरा हो गया, खांसी जुकाम हो गया। तो आपके घर वाले क्या बोलते हैं, जल्दी से पियो पानी, पियो पानी। तो क्या होता है, पोलियो, पियो पानी पियो, पोलियो। ठीक है, इसके बाद पोलियो हो गया, जल्दी से पानी पियो। ठीक है, नहीं तो तुम्हारा टाइफाइड हो जाएगा, मतलब हेपेटाइटिस, यानी टाइफाइड। अगर पानी नहीं पियोगे, अटक गया तो क्या हो जाएगा, टाइफाइड यानी कि हेपेटाइटिस। ठीक है, अब समझ में आया। तो फिर अगर मान लो आपका अटक गया तो किसी ने मजाक में कर दिया, और रस चाहिए, मतलब क्या होता है, वायरस, और रस चाहिए, चिकन जो आपका बना है उसका और रस चाहिए, मतलब और रस यानी कि वायरस। तो अब याद हो गया कि वायरस से होने वाला रोग कौन कौन सा है। देखिए,
आप फ्लो में क्या खा रहे हैं, चिकन खाए जा रहे हैं, तो आपको क्या हुआ, खांसी हो गया, ठीक है, आपको हो गया खांसी, आप क्या कर रहे हैं, खांस रहे हैं, ठीक है, खांसते जा रहे हैं, तो आपके घर वाले क्या कर रहे हैं, लो लो जल्दी जल्दी पानी पी लो पी लो पी लो, यानी कि क्या हुआ, पोलियो, ठीक है। फिर कोई मजाक में आपका दोस्त लोग कह देता है नहीं तो टाइफाइड हो जाएगा, पानी पियो नहीं तो टाइफाइड हो जाएगा, यानी कि हेपेटाइटिस, ठीक है, टाइफाइड यानी कि मर गया, पानी पी लो नहीं तो टाइफाइड हो जाओगे, यानी कि हेपेटाइटिस, तो समझ में आ गया। फिर इसके बाद आपको कोई और भी मजाक में बोलता है, जब आप शांत हो गए तो कहता है और रस लोगे, तो यानी कि क्या हो गया, वायरस। तो ये कौन सा रोग है, वायरस से होने वाला रोग कौन कौन सा है, चिकन पॉक्स। देखिए ये कभी कभी आता है, आपका छोटी माता दे देता है, स्मॉल पॉक्स भी दे देता है, कहीं आपको चिकन पॉक्स रहेगा, उसी को बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो ये आपको छोटी माता मैंने पढ़ाया, छोटी माता बड़ी माता। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ हम ट्रिक याद करवा रहे हैं, उसमें हम पूरे डिटेल से बताया, तो जाकर डिटेल वाला भी वीडियो देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके एनसीईआरटी के और भी टॉपिक को मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो देखिए अभी क्या हुआ, आपने फ्लो में, इन्फ्लुएंजा फ्लू में क्या किया, फ्लो में रुक नहीं रहे, आपने चिकन खाया, चिकन खाने के बाद आपको खांसी जुकाम हुआ, आप खांस रहे हैं, तो आपको पानी पीने के लिए बोला गया, पी लो पोलियो, नहीं तो अब तुम्हारा टाइफाइड हो जाएगा, यानी कि हेपेटाइटिस, ठीक है। तो ये कौन है, और इसके बाद अंतिम में पूछा, जब आप ठीक हो गए तो अंतिम में पूछा जाता है और रस लोगे, यानी कि वायरस। तो ये किससे होने वाला रोग है, ये वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब वो पूछता है कि प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन से रोग है, तो यहाँ पर लिखा है मैंने अतिसार और मलेरिया, ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। तो अतिसार और मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से, ठीक है। तो जैसे कि क्या बोलते हैं, कोई आपका दोस्त बोलता है जाओ जाओ, ठीक है, जो, या फिर हम लोग कैसे बोलते हैं जो, तो जो तो फिर ऐसे क्या मतलब है, जो तुम्हारे सार को क्या हुआ है, मलेरिया हुआ है, ऐसा याद कर सकते हैं। जैसे कि किसी का दोस्त क्या कह रहा है किसी से, जो तुम्हारे सार का मलेरिया हो गया, जो तो सार के मलेरिया हो गया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अतिसार, ठीक है, और यहाँ हो गया मलेरिया, और यहाँ आपने भेज दिया जो, यानी कि प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है, अतिसार होता है और मलेरिया होता है, ये किसका होता है, प्रोटोजोआ से, ये भी याद हो गया। अब देखिए पूछता है कि कवक से होने वाला रोग कौन है, कवक, तो ये क्या है, दाद, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिंग वर्म होगा, यहाँ पर एम होगा रिंग वर्म, और ये हो गया गंजापन। अब देखिए इसको हम याद कैसे करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं, ठीक है। फंगस, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हम रूसी होता है, बाल में क्या होता है, रूसी, और ये कैसा होता है, वाइट वाइट रहता है, ऐसे ऐसे झाड़िएगा तो क्या होता है, निकलता है रूसी टाइप का, तो वो क्या होता है, कवक होता है, जिसको हम लोग रूसी बोलते हैं, ठीक है। फंगस होता है, फंगस, फंगस देखते हैं कहीं लग जाता है तो वाइट वाइट कैसा हो जाता है, तो हमारे बाल में, हमारे सर में, हम सबके शरीर में क्या होता है, फंगस, सर में क्या होता है, फंगस यानी रूसी हो जाता है, जैसे नखुरिएगा तो आपको गिरेगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये दांत खुजलाहट होता है। अब मान लेते हैं इसको हम कैसे याद करेंगे, कव, यानी कि पूरा क्या होता है, खुजली होता है, ऐसे ककुलाते रहते, क्या बोलते हैं, इतना ककुला रहा है, ऐसे बाल, भोजपुरी में क्या होता है, ककुलाना, ठीक है, ककुलाना फिर क्या होता है, कवक, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, बाल में क्या ऐसे एकदम ककुला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आप देखते हैं कि जब आपके बाल में रूसी हो जाता है तो उस समय आपका बाल बहुत टूटता है, ठीक है, मतलब टूटता है। अब मान लेते हैं आपका सर का सारा बाल टूट जाएगा तो आप क्या हो जाएंगे, गंजा। तो यहाँ पर गंजापन किससे होता है, कवक से होता है, ठीक है, फंगस से होता है, जो हम लोग क्या बोलते हैं, रूसी बोलते हैं, ठीक है। हम लोग मतलब ट्रिक याद करवा रहे हैं कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूसी, आपके बाल में कवक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके बाल झड़ने लगता है, टूटने लगते हैं। ऐसा आप लोग अपने भी लाइफ में देखे हुए हैं कि जब आपके बाल में रूसी होता है तो आपका बाल ज़्यादा टूटता है, तो बाल ज़्यादा टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, सिर पर, तो आप क्या हो जाएंगे, गंजे हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर दांत दिया, जिसको रिंग वर्म बोले, आप दांत जानते हैं किसको बोलते हैं, रिंग वर्म, इसको याद रखिएगा, रिंग वर्म। तो देखिए कवक से होता है, जैसे कि क्या बोलते हैं, ककुलाना, यानी कि आपका पूरा बॉडी ऐसे ककुला रहा है। तो ये कैसा होता है कि ये जैसा कि आपका ये बॉडी है, ठीक है, ये आपका बॉडी है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें गोल गोल ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे गोल गोल होता है, गोल गोल खुजली होता है, ये पूरा पार्ट ऐसे ऐसे रेड होते जाएगा, और इसको आप जितना ऐसे ककुलाइएगा, इसे जितना इसको खुजलाइएगा तो ये क्या होगा, और ऐसे गोल 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 रेड होते जाएगा। तो ये कौन सा बीमारी होता है, इसको दाद बोलते हैं, गोल होता है, इसीलिए इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिंग वर्म बोलते हैं। ये क्या होता है, कफ और ककुलाना, अगर आप ककुला ककुला कर ऐसे एकदम कर रहे हैं तो ये गोल गोल ऐसे ककुलाते जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिंग वर्म। और आपके सर में जो होता है रूसी, तो आपके मान लेते सर बाल में बहुत सारा कवक हो गया है, वाइट वाइट, तो आपका बाल टूटेगा, तो बाल टूटने से क्या हो जाएगा, आप गंजे हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गंजापन। समझ में आया, कवक से कौन सा रोग होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा है और ये भी पूछा है, ठीक है, समझ में आया। तो ऊपर से आप लोग ने याद कर लिया ट्रिक से। अब देखिए ये तो आपका मनुष्य में होने वाला रोग है, हम लोग में। इसके बाद पेड़ पौधे में कौन सा रोग होता है, देखिए पेड़ पौधे में आपका होता है नींबू कैंकर, ये साइट्रस टैंकर इसको बोलता है, कभी कहीं कहीं कैंकर दिया है, कहीं टैंकर दिया, तो याद रखिएगा नींबू टैंकर, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइट्रस टैंकर। गेहूं का रस्ट, यानी कि गेहूं में घुन लग जाता है, ठीक है। भिंडी की पीत होता है, ठीक है, यहाँ पर मोजाइक ऑफ भिंडी लिखा हुआ है। तो ये भी पूछता है कि कौन सा पौधे में होने वाला कौन सा रोग है
जीवाणुओं से होने वाला कौन सा रोग है। फिर कभी पूछेगा कवक से होने वाला कौन सा रोग है। तो देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे। हम सभी जीव क्या करते हैं, नींबू खाते हैं। किसी को नींबू का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। हम सभी जीव क्या खाते हैं, नींबू। तो नींबू वाला रोग किससे होगा, नींबू वाला रोग किससे होगा, जीवाणु से होगा। याद रखिएगा कि हम सभी जीव क्या खाते हैं, नींबू खाते हैं। तो हमें कौन सा रोग होगा, जीवाणु से। ठीक, जीवाणु से कौन सा रोग होता है, नींबू टैंकर। अब कहीं कहीं यहाँ पर देखिए साइट्रस दिया था। नींबू कैसा होता है, खट्टा होता है। खट्टे फलों में क्या होता है, साइट्रस। तो यहाँ पर इंग्लिश में दिया है साइट्रस टैंकर। कहीं कहीं आपको एग्जाम में नींबू कैंकर ना देकर हिंदी साइट्रस टैंकर को हिंदी में लिखेगा साइट्रस टैंकर। ठीक है, तो याद रखिए ये, इसीलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया। साइट्रस टैंकर किससे होता है, नींबू से, सॉरी जीवाणु से। जो साइट्रस मतलब नींबू, और हम लोग क्या खाते हैं, नींबू खाते हैं। सभी जीव नींबू खाते हैं। तो जीवाणु, नींबू वाला रोग किससे होता है, जीवाणु से। ठीक है, यहाँ देखिए गेहूं का रस्ट, यानी कि गेहूं में घुन लग जाना। रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं में घुन लग जाना। आप लोग गेहूं में घुन देखे हैं। गेहूं क्या होता है, बिना आटा पिसा है उसमें से आटा निकलने लगता है, मतलब घुन लग जाता है। और उसमें से देखेंगे गेहूं सब खाने लगता है, वाइट आटा की तरह निकलने लगता है। ठीक है, तो वो आटा और हमारे बाल में जो रूसी होता है, वो दोनों में क्या अंतर है, दोनों देखेंगे वही है। एक हमारे बाल में हो रहा है रूसी, तो वो क्या होता है, कवक हो गया। और एक गेहूं में हो रहा है, तो वो भी किससे होता है, कवक से। ये याद रखिए। देखिए गेहूं में रस्ट, गेहूं का घून, और हमारे बाल में जो घून लग रहा है, ये क्या हुआ, ये दोनों कवक से हो रहा है। और ये भी हो गया कवक से। तो ये फंगस होता है। देखिए इसलिए कवक से होता है। कौन सा, गेहूं का रस्ट किससे होता है, तो ये आपके कवक से होता है। यहाँ समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम भिंडी की पीत। ये किससे होता है, विषाणु से होता है। देखिए मान लेते हैं ये भिंडी है, ऐसे रहता है। ठीक है, मान लेते हैं ये भिंडी है। अगर भिंडी अच्छा रहे तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे ऐसे इसको पीस काट लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपको वहीं देखते हैं कि भिंडी तो आपका सड़ गया है, तो आप इसको क्या करते हैं, ऐसे भिंडी में लंबा लंबा इसको फाड़ देते हैं। ठीक है, अब लंबा लंबा अगर भिंडी मतलब से फाड़ देते हैं, तो वो तो आपका क्या होता है, बिना रस का सब्जी बनता है, सूखा सब्जी बनता है भिंडी का, वैसे जिसको बीचे बीचे फाड़ देते हैं। तो क्या होता है, देखिए विषाणु क्या होता है, बिना रस का। बिना रस का क्या होता है, भिंडी कैसे बनता है, तो बिना रस का। अगर भिंडी आपका सड़ा है, उसमें पीत लगा हुआ है, तो उसको बीचे बीचे फाड़ेंगे और वो सब्जी बिना रस का बनता है। यानी कि क्या हुआ, वायरस। वायरस क्या हुआ, बिना रस का भिंडी में पीत होता है, तो वायरस से होता है। आपने इसको समझ लिया, मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कौन कौन कैसे होगा। अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछा है 2024 का, ये जो जनवरी में सीटेट हुआ था, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप रोग जीवाणु द्वारा होता है। देखिए ये आपका तो पादप रोग हुआ। अब इसमें कह रहे हैं कि जीवाणु द्वारा होता है। देखिए ये हुआ, तो इसमें आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है गेहूं में घुन लगना। ठीक है, इसके बाद दिया है साइट्रस टैंकर, और तीसरा ऑप्शन दिया है भिंडी की पीत। ठीक है, अब आपको तो मालूम है कि तीनों आपका ये पौधे से, ये प्लांट में होने वाला रोग है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जीवाणु से कौन सा होता है। तो जीवाणु से आपने क्या पाया, क्या खाया, कि हम सभी क्या खाते हैं, हम सभी जीव नींबू खाते हैं, साइट्रस। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा तीनों ऑप्शन में। एक ऑप्शन दिया था केवल बी, फिर बी और सी, केवल सी के ए और बी। तो आपको तो याद रहेगा कि जीवाणु से कौन होता है, ये तीनों आपके पौधे में होते हैं, लेकिन जीवाणु से कौन होता है, तो आपका होता है साइट्रस टैंकर। ये आपका ऑप्शन में, ये आपका 2024 का ही क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये मैंने बस आपको ट्रिक बताया है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, और आप लोग जाकर वो वीडियो भी देखिएगा, सूक्ष्मजीव मित्र है या शत्रु। मैंने उसको काफ़ी डिटेल से एनसीईआरटी पढ़ाया है। ठीक है, तो आज जो हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से हंसते हंसते सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे कि आपके सूक्ष्मजीव मित्र या शत्रु है, इससे आपके प्रीवियस ईयर में कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि एक चैप्टर से आपके कितने क्वेश्चन पूछे और वो भी किस तरह से क्वेश्चन आए। ठीक है, तो मैंने ये सभी आपको पढ़ा दिया है। तो देखिए अब चलिए इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि नाइट्रोजन यौगिकरण शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, नाइट्रोजन का यौगिकरण शब्द का, नाइट्रेशन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है। तो हमने क्या पढ़ाया था कि सूक्ष्मजीवी जो होते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं, रूपांतरण कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण, तो ऐसा तो कुछ नहीं था, हमने नहीं पढ़ाया था। फिर कह रहा है कि मृदा में उपस्थित विद्वान जीवाणुओं द्वारा अमोनिया का, अमोनिया वर्ड तो उसमें आया ही नहीं था कि नाइट्रोजन का फिक्सीकरण में होता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ कह रहा है कि मृत जैव पदार्थों में उपस्थित विद्वान नाइट्रोजन का वापस मृदा में अभिमुक्त करना। अगर ये वापस मृदा में जा रहा है तो फिर वायुमंडल में क्या होता है, 78% नाइट्रोजन कैसे हमेशा रहता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। हमने क्या पढ़ा था कि नाइट्रोजन यौगिकरण कहलाता क्या है, तो वो आपका कहलाता है कि प्रयोग लायक। देखिए सभी जीवों के प्रयोग लायक बनाना है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन आपका 78% है, हमने पढ़ा था कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन 78% है, लेकिन इसे जीव जंतु या पेड़
पौधे डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन है मुंह में भर ले, हमने बताया था ऐसे। तो उसी के क्या करना है, तो हमारे मिट्टी में जो होता है जीवाणु रहते हैं वो क्या करते हैं, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को प्रयोग लायक, सभी जीव जंतुओं के प्रयोग लायक क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण करते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको बहुत ही डिटेल से नाइट्रोजन फिक्सीकरण पढ़ाया है, जाकर आप लोग प्रीवियस वीडियो देखिए, इसी चैप्टर का पहला वीडियो। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4 हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलाना है, अभी हमने ट्रिक से बताया है। देखिए अब कह रहा है कि मलेरिया किससे होता है, तो आपको याद रहेगा कि जो किसको जाओ किसको क्या हुआ है, सार को तुम्हारे मलेरिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। अब हम इसको मिलाएंगे कि ए का 4 किस में है, तो देखिए इस ऑप्शन में तो ए का 4 नहीं है, तो इसको हम काट देंगे। इस ऑप्शन में भी ए का 4 नहीं है, तो इसको हम काट देंगे। ठीक है, अब चेचक, देखिए चेचक को हम लोग क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स। अगर आप चिकन खाते हैं तो मैंने बताया था ये किससे होता है, वायरस से होता है। बी का दूसरा देखिए, अब बी का दूसरा तो ये आपका कट गया, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सी का 1 कह रहा है, टाइफाइड किससे होता है, जीवाणुओं से होता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि मियाँ बीवी में फाइट होता है किससे, तो हम लोग सभी जीव क्या करते हैं, टीवी देखते हैं कैसे बैठकर, तो हंसते हैं, ये सब पढ़ा, अभी मैंने पढ़ाया ट्रिक, तो ये क्या हो जाएगा, आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है, यानी कि वायरस से होने वाला वायरल डिजीज कौन है। तो देखिए क्षय रोग क्या होता है, ये तो होगा नहीं, ये आपका बैक्टीरिया से होने वाला था। फिर आप देखिए यहाँ पे कह रहा है खांसरा और टाइफाइड, टाइफाइड तो होने वाला नहीं था, बैक्टीरिया से था। यहाँ पर था पोलियो और हेपेटाइटिस, यानी कि पानी पी लो नहीं तो टाइफाइड हो जाएगी, ये बताया था हमने, तो ये आपका आंसर सही है, यानी कि आंसर नंबर 3 हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोग को उसके कारक मतलब ये भी मिलाना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है मलेरिया किससे हुआ है, तो मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ से होता है, तो ए का तीसरा आपका सब में आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्षय रोग को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी बोलते हैं। टीबी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, अभी पढ़ा, तो क्षय रोग बैक्टीरिया से होगा, तो यहाँ क्या है, बी का दूसरा। अब बी का दूसरा किस में है, देखिए बी का दूसरा आपका इसमें नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, फिर इसमें भी नहीं, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए 2 बच गया। अब हम देखते हैं हेपेटाइटिस। देखिए हेपेटाइटिस यानी टाइफाइड हमने क्या पढ़ा था, विषाणु से होता है, सी का चौथा हो जाएगा। अब सी का चौथा किस में है, तो सी का चौथा आपका इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। डी का 1 देखिए दाद, हमने क्या पढ़ा था, कवक हो जाता है जो कुलाते रहता है हाथ पैर, तो उसमें क्या बताया था, दाद बताया था अभी, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है टीकाकरण। देखिए टीकाकरण के बारे में प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, तो आप लोग प्लीज जाकर पहला वीडियो देखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर कह रहा है कि टीकाकरण, जिसको वैक्सीनेशन कहते हैं, प्रतिरक्षण की एक विधि है। ठीक है, अर्थात किसी व्यक्ति में एक विशिष्ट रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षी उत्पन्न करना है। टीका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए क्या कह रहा है कि टीका, यानी कि टीका को क्या बोलते हैं, वैक्सीन बोलते हैं। वैक्सीन एक जीवित या क्षणित जीवाणु है। जी सही, हम जी इसमें आपका क्या है, सही है, क्योंकि हमने क्या पढ़ाया था कि टीका क्या होता क्या है, तो वो होता है कि या तो हम जो इंजेक्शन देते हैं उसमें आपका निष्क्रिय जीवाणु रहेगा, या फिर मृत जीवाणु रहेगा, या फिर जीवित भी रहेगा तो क्या रहेगा, क्षणित रहेगा। ऐसा नहीं कि उस जीवाणु को आपके शरीर में डाला गया तो आप उससे इफेक्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये क्या होता है, ये तो सही है। ये कह रहा है कि टीका एक विशिष्ट रोग के विरोधी प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। देखिए हमेशा मैंने आपको क्या बताया कि जहां भी आपको एंटीबॉडीज दिखे तो एंटीबॉडीज वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये आपका सही है कि हाँ ये प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इसके बाद कह रहा है टीका केवल मानव में, क्या ऐसा लगता है कि टीका जीव जंतुओं को नहीं दिया जाता, जानवरों को नहीं दिया जाता, सिर्फ मानव को दिया जाता, तो नहीं, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर देखिए डी ऑप्शन क्या कर रहा है, टीका प्रतिजैविक होते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रतिरक्षी कह रहा है, यहाँ पर प्रतिजैविक, तो हमने क्या बताया कि जहाँ एंटीबॉडीज दिखेगा वहीं सही होगा। एंटीबायोटिक दिया है यहाँ पर, एंटीबायोटिक नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है टीका केवल विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोगों को दिया जाता है। क्यों, टीका केवल विषाणु द्वारा, क्यों, आपको अगर बैक्टीरिया से कोई डिजीज हो जाए तो आपको टीका नहीं लगेगा, उसमें भी लगेगा। जैसे कि आप कह रहे हैं टाइफाइड बीमार, टाइफाइड में, टीबी में अगर टीका लग रहा है तो ये सब क्या होता है, जीवाणु द्वारा होने वाला है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आप हमेशा याद रखें टीका वाला पूछेगा तो उसमें एंटीबॉडीज वाला ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सही होगा, ए और बी, तो यहाँ हो जाएगा ए और बी आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कोषीय जीव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक कोषीय जीव नहीं है।
हमने यहाँ पर पढ़ाया था आपको कि यहाँ पर जो मोल्ड होता है हमको कैसे याद करवाया था, जैसे कि गोल्ड, हाँ ये कवक के द्वारा होने वाला रोग था मोल्ड जिसको हमने पढ़ाया था। तो ये क्या हो जाएगा, ये यूनिसेलुलर नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फफूंदी। फफूंदी क्या होता है, एक कोशीय नहीं होता। हमने उसमें बता रखा है कि एक कोशीय कौन कौन सा है और बहुकोशीय कौन कौन सा है, ठीक है। तो जाकर आप लोग वीडियो देखिए। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि कोविड के बचाव के लिए लगाए जाने वाला टीका किस प्रकार काम करता है, ठीक है। ये आपका जब कोविड आया था उस समय पूछा गया। तो देखिए यह हमारे शरीर में प्रतिजनों की संख्या को बढ़ा देता है, ठीक है। एंटीजन, यहाँ पर देखिए हमने ऐसा कहीं पढ़ा है कि एंटीजन की संख्या को बढ़ाया है, नहीं। तो हमने क्या बताया कि एंटीबॉडीज को याद रखिएगा। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत कर दिया। इसके बाद कह रहा है कि हमारे शरीर में उपयुक्त प्रतिरक्षी का उत्पादन करता है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर एंटीबॉडीज लगा है। हमने कहा कि जहां भी आपको एंटीबॉडीज दिखे, टीका के जहां भी टीका वर्ड आए तो आपको एंटीबॉडीज ऑप्शन में ढूंढना है। तो ये आपके क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है, ठीक है। इसके बाद करें हमारे शरीर में शोधरोधी कोशिका उत्पन्न करता है। देखिए ये सब मैंने कुछ नहीं पढ़ाया था, ऐसा कुछ वर्ड नहीं आया था आपके थ्योरी वाले में या फिर देखिए एंटीबायोटिक आ गया। एंटीबायोटिक भी कहीं दिखे तो गलती काट दीजिएगा। यह प्रतिजैविक प्रदान नहीं करता, यह प्रतिरक्षी करता है, यानी हमारे शरीर को रक्षा करता है। ऐसे याद कर सकते हैं कि ये प्रतिरक्षी यानी कि हमारे शरीर को रक्षा करता है बाहरी आने वाले जीवाणुओं से। तो एंटीबॉडीज प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर आपका देखिए टीका से बहुत सारे क्वेश्चन भी आए हैं, तो जाकर आप लोग देखिए। टीका हमारे शरीर की प्रतिरक्षी प्रदान करता है, हमारे शरीर को प्रतिरक्षी प्रदान करता है, यानी कि हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है एंटीबॉडी। तो देखिए क्या होता है, इसमें क्या बात करते हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो कह रहा है कि हमारे शरीर में प्रतिजन की संख्या में वृद्धि करके, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या गया, एंटीजन। तो एंटीजन तो होगा नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं बताया कि एंटीजन देता है। हमारे शरीर में प्रतिजैविक देकर, फिर आपको देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, एंटीबायोटिक, ठीक है। हमारे शरीर को प्रतिजैविक देकर, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया कि आपको एंटीबायोटिक दे रहा है, यानी कि ये ऑप्शन आ गया एंटीबायोटिक यहाँ पर। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। जहां भी टीका वर्ड आया तो आपको प्रतिजैविक एंटीबायोटिक ढूंढना है, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि हमारे शरीर को प्रदाहक कोशिकाओं का निर्माण कर, कभी कोशिकाओं का निर्माण नहीं करता, ये सब कुछ नहीं होगा। इसके बाद देखिए सॉरी एक सेकंड देखिए यहाँ पर एंटीबायोटिक ध्यान नहीं दिए हम भी। यहाँ कह रहे हैं कि हमारे शरीर को प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक नहीं, एंटीबायोटिक आएगा तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, हमें एंटीबॉडीज ढूंढना रहता है। देखिए हम भी कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे कह रहे हैं उपयुक्त प्रतिरक्षा का उत्पादन करने के लिए हमारे शरीर को क्रमादेशन करता है, यानी कि एंटीबॉडीज यहाँ एंटीबॉडीज यानी कि प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ दिया गया है ऑप्शन एंटीबॉडीज। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या देखिए एंटीबायोटिक और एंटीबॉडीज में आप लोग ध्यान रखिएगा, जहां भी एंटीबायोटिक दिखे वो ऑप्शन आपका नहीं होगा, लेकिन जहां एंटीबॉडीज दिखे वही ऑप्शन आपका होगा। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है, फिर से इसको देखते हैं कि टीका हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो अब आपको ऑप्शन में एंटीबॉडीज ढूंढना है। तो एंटीबॉडीज आपको यहाँ दिख गया, तो यही आपका ऑप्शन होगा, क्योंकि हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है बाहरी वाले जितने भी देखिए यहाँ पर लिखा है प्रतिरक्षा, हम ध्यान नहीं दिए प्रतिजैविक को। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, एंटीबायोटिक नहीं एंटीबॉडीज देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित जीवाणु रोग है। देखिए जल जनित यानी कि ये जीवाणु रोग है, बैक्टीरिया से होता है लेकिन जल जनित है। तो देखिए आप हमने क्या बताया कि गंदा पानी पीजिएगा, गंदा भोजन खाइएगा तो आपको क्या हो जाएगा, दस्त और उल्टी दोनों होना शुरू हो जाएगा। तो किससे होता है, हैजा से होता है, ठीक है। तो हैजा क्या है, ये जीवाणु से होने वाला रोग है। मलेरिया जीवाणु से होता है, नहीं, इसको काट दीजिए। पीलिया जीवाणु से होता है, नहीं, ये भी काट दीजिए। पीलिया जीवाणु से होता है, नहीं। अब बच गया आपका ये। तो टाइफाइड और हैजा क्या होता है, ये जीवाणु से होता है और कैसे फैलता है, तो जल के द्वारा फैलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं इसको मिलाने के लिए है। देखिए ये भी हमने वैज्ञानिक का नाम आपको बहुत अच्छे से याद करवा रखा है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अलेक्जेंडर, यहाँ गलत हो गया है, यहाँ पर देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या होता है, मैंने क्या होता है कि सभी जेंडर के लोग क्या होता है पेंसिल पकड़े हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पेंसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसका खोज किए थे, पेंसिलिन का, ए का चौथा। तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद एडवर्ड जेनर, यानी कि सभी नर को क्या हुआ, चेचक हुआ है। तो स्मॉल पॉक्स का टीका, यानी कि क्या होता है, स्मॉल पॉक्स चेचक को बोलते हैं। एडवर्ड जेनर ने कौन सा टीके का खोज किया था, चेचक के टीके का खोज, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स। यानी कि बी का 5वां। अब बी का 5वां देखिए किसमें है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं, आपका ऑप्शन यही मिल गया। ऐसे ही आपको एग्जाम में ढूंढना है, ठीक है। अब देखिए लुईस पास्चर, हमने कैसे बताया था कि जब हम आटे को डोसा और इडली बनाने के जो आटा रखते हैं तो देखते हैं कुछ उसमें क्या होता है,
रात को आप छोड़ेंगे तो सुबह क्या होता है, किण्वन हो जाता है, उसमें फर्मेंटेशन होता है, तो क्या होता है, पच हो जाता है आटा। तो क्या होता है, लुईस पास्चर कैसे होता है, किण्वन का खोज किया था, यानी कि सी का दूसरा। देखिए इसमें सी का दूसरा है, ये आपको नया दिख रहा है, रॉबर्ट कोच। ठीक है, तो ये इसको याद रखिएगा, रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज किया था, तो बैसिलस एंथ्रेस को। ठीक है, ए का डी का पहला, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि दूसरा आपका सही है इसका आंसर। इसका आंसर कौन है, दूसरा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कवकों का समूह है, कवक यानी कि फंगस का ग्रुप पूछ रहा है। देखिए हमने आपको कैसे पढ़ाया था कि जब भी, देखिए यहाँ पर एस्परजिलस की बात करते हैं, यहाँ देखिए लैक्टोबैसिलस क्या होता है, यहाँ लैक्टोबैसिलस दिख रहा है, तो ये तो आपका बैक्टीरिया हो गया, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि दूध से दही बनाता है कौन, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ये तो होगा नहीं। ये समझ में आ गया। अमीबा हमने कैसे याद किया, प्रोटोजो, इसको भी अच्छा पहले इसको देखते हैं, कवकों का समूह यानी कि फंगस। देखिए हमने कैसे बताया था कि जब किसी को गोल्ड मिलेगा या फिर मेडल मिलेगा, मेडल मोल्ड लिखा है ना, मेडल मिलेगा, तो सामने वाले क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जल के काव काव करेंगे, यानी कि एस्परजिलस जल जाएंगे। एस्परजिलस यहाँ पे पढ़ा था, एस्परजिलस यानी कि जल जाएंगे। और जब किसी को गोल्ड मिलेगा, मेडल मिलेगा, जिसे मोल्ड या फिर गोल्ड कहेंगे, जब किसी को गोल्ड मिलेगा तो सामने वाला जल जाएगा। ठीक है, फिर जल कर क्या करेगा, काव काव करेगा, कवक फॉर काव काव। ठीक है, और यहाँ पर हमने पढ़ा था पेंसिलिन, अगर हम छोटा बच्चा का पेंसिल छीन लेते हैं तो वो भी करेगा काव काव। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि ये क्या होता है, ये कवकों का समूह है। ठीक है, ये किसका समूह है, कवकों का। और ये जो आपको अमीबा दिख रहा है, तो अमीबा हमने कैसे याद करवाया था, अमीबा प्रोटोजोआ, ये क्या होता है, प्रोटोजोआ किसका होता है, अमीबा का, प्रोटोजोआ, आ फॉर अमीबा। ठीक है, ऐसे याद करवाया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, निम्नलिखित में से जीवाणुओं के समूह, जीवाणुओं के कारण होने वाले रोगों का समूह का चयन करना है, मतलब जीवाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होता है, अभी आपने पढ़ा। ठीक है, तो देखिए चिकन पॉक्स तो वायरस के द्वारा था, काट दीजिए ऐसे ही। मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से था, इसको भी काट दीजिए। इसके बाद देखिए क्षय रोग, ये आपका किससे था, चाहे यहाँ देखिए चिकन पॉक्स वायरस से था, तो होगा नहीं, आप तो आंसर ढूंढ लिए। क्षय रोग था आपका जीवाणु से। निमोनिया एक नया वर्ड है, ये इसको याद रखिएगा, ये भी अलग से दे दिया, बुक में नहीं था लेकिन। तो निमोनिया क्या है, ये भी जीवाणु से। और टाइफाइड भी क्या है, ये भी जीवाणु से। हमने कैसे याद करवाया अभी कि हम सभी जीव बैठ कर क्या देख रहे हैं, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, टीबी देख रहे हैं, जिसमें आपका फाइट हो रहा है, हम लोग हंस रहे हैं, यानी कि एक हैजा भी रहता, तो ये भी आपका जीवाणु से होता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए मिलाने के लिए दे दिया है, ये भी आपको बहुत अच्छे से हमने याद करवाया। देखिए हमने क्या, जैसे कि स्पाइरोगाइरा है, तो हमने क्या, जब कोई आपके दीवार पर सुसु कर देता है, क्या कुछ लिख देता है, तो आप उसको गाली देते हैं, यानी कि सवाल, वाल मतलब दीवाल। तो आपके दीवार पर कोई कुछ भी कर देता है, तो आप उसको तुरंत क्या कहते हैं, गायरा, यानी कि गाली दे देते हैं, स्पाइरोगायरा। तो क्या हो जाएगा, डी का पहला। अब डी का पहला देखिए, तो डी का पहला इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ढूंढ लिया ऐसे। इसके बाद देखिए पैरामीशियम, इसको छोड़िए। लैक्टोबैसिलस देखते हैं, लैक्टोबैसिलस क्या होता है, दूध से दही में, ये लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है जो दूध को दही में बनाता है, तो ये क्या होता है, जीवाणु है, यानी कि बी का दूसरा। अब बी का दूसरा देखते हैं कौन है, देखिए ये तो होगा नहीं, अब बी का तीसरा दिया है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, एस्परजिलस की बात करते हैं, हम जल कैसे जाते हैं, हमने क्या बताया कि जब किसी को गोल्ड मिलता है, यानी कि मोल्ड मिलता है, तो हम जल जाते हैं और वो काव काव करता है, यानी कि एस्परजिलस क्या है, ये कवक का है, यानी कि ए का तीसरा दिया, यानी कि ऑप्शन ये पूरा फिट है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, तीसरा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि चेचक के टीके की खोज किसने किया था, हमने क्या बताया था कि सभी नर को कोई ऐसा नर नहीं है जिसको चेचक नहीं हुआ, यानी कि एडवर्ड जेनर ने किसके टीके की खोज की, चेचक की। आपको इसे याद करवाया था, देख लीजिएगा जाकर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है, यानी कि देखिए भोजन को बचाने के लिए, कुछ देर ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखने में किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये आपको हमने लिखवाया है, सोडियम बेंजोएट, और ये होता है सोडियम क्लोराइड, ये नया वर्ड है, इसको भी याद रखिए कि सोडियम क्लोराइड का भी उपयोग होता है और सोडियम बेंजोएट का तो होता है, यानी कि ए दोनों, 2 और 3 दोनों सही है। हमने आपको एनसीईआरटी, इस चैप्टर का एनसीईआरटी काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करवाया है, आपका इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे छूटेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपके देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी में, आप यहाँ पर देखिए दोनों से क्वेश्चन एक ही है लेकिन ऑप्शन अलग है। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा है कि रसायन आमतौर पर खाद्य परिरक्षकों के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन होगा, तो हमने आपको एनसीईआरटी में लिखा था कि सोडियम मेटा बाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट। ठीक है, ये आपको लिखवा रखा है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्ट हो जाए बता रहे हैं। और देखिए एक ये भी याद रखिए कि सोडियम बेंजोएट के अलावा ये सोडियम क्लोराइड भी है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। ऐसे याद कर, सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, ये भी आपका है जी, है
नमक है, NaCl, ठीक है, नमक है। अब हम लोग आपको कैसे बताया था कि जैसे घर में मछली आता है और आप उसको कुछ देर छोड़ देंगे तो उसमें से गंध आने लगता है, लेकिन जैसे ही मछली आता है उसमें आप धोकर उसमें नमक और हल्दी लगा देते हैं तो मछली काफ़ी देर तक रहता है, ठीक है, यानी कि नमक, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। तो ये दोनों क्या होता है, खाना को ज़्यादा देर तक सुरक्षित रखने में मदद करते हैं, सोडियम बेंजेट, सोडियम क्लोराइड। और देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी है सोडियम बेंजोएट और एक और अलग से आता है ये आपका रसायन, तो सोडियम मेटा बाइसल्फेट, ठीक है। दोनों क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए ध्यान से, बता दिए। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तैयार करता है। ये देखिए एक नया है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन कौन सा जीव तैयार करता है, तो ये आपका शैवाल है। ये शायद दूसरे चैप्टर का, अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा। ये आपका क्या हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन कैसे होता है। हमने क्या पढ़ा है कि विषाणु क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, यानी कि दूसरे पर आश्रित रहते हैं, तो ये अपना भोजन तो बनाएगा नहीं, तो ये तो होगा नहीं। अब हमने राइजोबियम पढ़ा था, तो हमने क्या बताया कि दलहनी पेड़ के मतलब दलहनी फसल के जड़ों में रहता है, जहाँ से ये अपना क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो ये भी अपना पोषक तत्व लेता है, तो ये भी भोजन नहीं बनाएगा। लेकिन ये जो शैवाल है ना, ये प्रकाश संश्लेषण करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण करेगा तो अपना भोजन खुद बनाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह संचारी रोग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि ये कह रहा है कि एक से दूसरे में फैलता है, ठीक है, वो इसी को हम क्या बोलते हैं, संचारी रोग कहते हैं। देखिए यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि आपसे आप में हुआ तो हम में हो जाएगा, हम में हुआ तो आप में हो जाएगा, यानी संचारी रोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है हैजा, ठीक है, तो अब देखिए हैजा जो होता है, हैजा में हमने क्या पढ़ा कि आपको उल्टी और दस्त शुरू हो जाएगा। क्या आपके घर में किसी को उल्टी दस्त होता है तो आपको भी हो जाता है, नहीं, क्यों, तो ये हैजा फैलने वाली बीमारी तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पर एनीमिया भी आपका फैलने वाला बीमारी नहीं है, एनीमिया भी फैलने का, सुने ना कि एनीमिया हो गया तो ये भी फैलने वाला बीमारी नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए, लेकिन यहाँ पर देखिए टाइफाइड क्या है, मियादी बुखार जिसको बोलते हैं, टाइफाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, मियादी बुखार, बुखार एक दूसरे में सटने पर फैल जाता है। स्वाइन फ्लू होने पर देखते हैं, ये भी स्वाइन फ्लू कहते हैं कि फैल गया है, तो ये भी फैलने वाली बीमारी है। मलेरिया आपके मच्छर के द्वारा भी फैलने वाला बीमारी है। पोलियो भी आपका फैलने वाली बीमारी है, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या होता है, ये आपका सब फैलने वाला बीमारी है, ठीक है। यहाँ देखिए एनीमिया आ गया, ये फैलने वाला नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया मतलब जीवाणु का उपयोग नहीं किया जाता है, इनमें से किसमें जीवाणु का उपयोग नहीं किया था। अब देखिए दही बनाने में हमने क्या पढ़ा था कि दूध से दही कब बनता है, जब आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, दूध से दही किसके द्वारा बनता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा, तो ये तो बैक्टीरिया द्वारा बन रहा है, तो ये तो आपका होगा नहीं, ठीक है। गन्ने का रस किसके द्वारा बनता था, पहले प्राचीन काल में सूक्ष्मजीवों का ही उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता था, यानी कि उस समय बैक्टीरिया का उपयोग किया था, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण हमने क्या पढ़ा था कि नील हरित शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया कौन होता है, नील हरित शैवाल, यह क्या करता है, यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकता है, यानी कि भी बैक्टीरिया हो गया। तो हमेशा याद रखिए कि बैक्टीरिया का उपयोग कभी भी ब्रेड बनाने में नहीं किया जाता है, बैक्टीरिया का उपयोग किसमें नहीं किया जाता, ब्रेड बनाने में, बाकी तीनों में किया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करिए, ठीक है। खासरा रोग जीवाणु द्वारा होता है, हमने तो भी नहीं पढ़ा, ये तो गलत हो गया। मलेरिया प्लाज्मोडियम द्वारा होता है, देखिए हाँ मलेरिया हमने भी क्या पढ़ा कि मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है, ठीक है, लेकिन प्लाज्मोडियम क्या होता है, वाहक होता है जो एक से दूसरे में फैलाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मलेरिया प्लाज्मोडियम द्वारा होता है, बिल्कुल सही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है टाइफाइड जीवाणु द्वारा, अभी आपने पढ़ा कि हाँ टाइफाइड भी जीवाणु द्वारा होता है। हम लोग क्या होता है, हम लोग सभी जीव टीवी देखते हैं और क्या देखते हैं, इसमें मियाँ बीवी फाइट कर रहा है, तो क्या है ना टाइफाइड, तो क्या होता है, जीवाणु द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। कुष्ठ रोग विषाणुओं द्वारा होता है, लेप्रेसी, ठीक है, तो नहीं कुष्ठ रोग विषाणु द्वारा नहीं होता, ये भी आपका गलत है, तो ये आपका बी और सी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी और सी यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आप देखिए यहाँ पर कह रहा है पेचिस और मलेरिया जैसे रोग जीवाणु रोग है, मतलब मलेरिया क्या जीवाणु से होता है, नहीं, तो यह तो आपका ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। मलेरिया तो आपका जीवाणु से होता नहीं, गलत हो गया। फिर आपका कह रहा है टाइफाइड और तापेदिक प्रोटोजोआ द्वारा, क्या टाइफाइड प्रोटोजोआ द्वारा, नहीं, ये भी आपका गलत हो गया। देखिए इन्फ्लुएंजा और चिकन पॉक्स वायरस द्वारा, तो हमने क्या पढ़ाया था कि फ्लो में अगर आप चिकन खा रहे हैं तो अटक जा रहा है, तो आपकी किसके द्वारा, वायरस से, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही है। पोलियो और अधिकांश खांसी वायरस से होता है, हाँ देखिए ये भी अभी पढ़ा
कि आपने फ्लो में चिकन खा रहे हैं तो आपको खांसी हो गया, ठीक है, तो आप लोग कहते हैं पानी पी लो, यानी कि सी और डी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल सी और डी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जीवाणुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये भी आप ऑप्शन में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्या कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत लोग नहीं है पर ध्यान नहीं देते हैं और सही ऑप्शन को गलत कर गए और गलत को सही करके आते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए जीवाणुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। अब देखिए शाकाहारी जीवों में मौजूद जीवाणु सेलुलोज के टूटने में मदद करता है। हाँ बिल्कुल सही, जैसे कि आप लोग ने देखा कि गाय खाना खा लेती है, ठीक है, और कुछ देर बाद वो पगड़ी करना शुरू करती है, तो जैसे गाय खाना खाती है वो बस निगलते जाती है, तो गाय में एक रूमेन नाम की थैली होती है, ठीक है, उसका सारा खाना इस थैली में जाता है और इस थैली में आपका सूक्ष्मजीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो ये खाना को फिर कुछ देर बाद वो पचाना शुरू करते हैं, तो ये तो होगा सेलुलोज के टूटने में मदद करता है, ये सही है। इसके बाद कह रहा है कि जीवाणुओं का उपयोग एंटीबायोटिक दवाओं बनाने में किया था। हाँ इस तरह से जीवाणु हमारे मित्र होते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक दवाएं बनाने में किया जाता है, जैसे एंथ्रोमाइसिन हो गया, ये सब आपका एंटीबायोटिक दवा बनाने में जीवाणुओं का उपयोग होता है। इसके बाद कह रहा है जीवाणुओं का उपयोग ब्रेड और केक बनाने में। अभी आपने पीछे पढ़ा कि कभी भी जीवाणुओं का उपयोग ब्रेड और केक बनाने में नहीं किया जाता, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इसके बाद कह रहा है कि बायोगैस संयंत्र में जीवाणु कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं। हाँ देखिए बायोगैस यानी कि अभी आपने नाइट्रोजन फिक्सीकरण भी पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ा था कि साइनोबैक्टीरिया भी वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि बायोगैस में भी आपका उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अलावा बायोगैस में भी जीवाणु मदद करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ सही नहीं है, तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि केक के लिए आटा गूंथते हुए रसोइये ने एक चुटकी ईस्ट और चीनी देखिए क्या केक के लिए आटा गूंथते हुए रसोइये ने एक चुटकी ईस्ट और चीनी आटा में डाली, कुछ घंटों के लिए उसे रखकर छोड़ दिया, फिर कुछ घंटों के बाद आटे से गंध आने लगी। तो इसमें मतलब कौन सा गंध आ रहा है, ठीक है, क्यों आ रहा है, ठीक है। हमने आपको क्या पढ़ाया था कि जब कुछ देर के लिए आटा छोड़ दिया था, तो अगर आटा फूल जा रहा है तो वो किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है। तो अगर आटा फूल रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होगा, ठीक। लेकिन अगर आटे से गंध आना शुरू हो जा रहा है तो वो याद रखिए कि एल्कोहल उत्पन्न होता है, ठीक है। अगर आटा फूल जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, लेकिन अगर गंध का पूछे तो एल्कोहल होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नहीं, आपका यह चैप्टर सूक्ष्मजीव मित्र है या शत्रु यहाँ पर खत्म होता है। मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से पूरी थ्योरी करा दी है, अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने करा दिया। देखिए इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं इस चैप्टर से, तो ये चैप्टर से आपके क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो आप लोग जाकर पहले थ्योरी का वीडियो देखिएगा, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, आपके क्वेश्चन कभी नहीं छूटेंगे इस चैप्टर से, ठीक है। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।